कुछ हफ्ते पहले ही पाकिस्तान से पुराने कर्ज की $3.5 अरब की राशि वापस मांगने वाले यूएई ने भारत में $5 अरब के निवेश का समझौता किया है। साथ ही पाकिस्तान के साथ अपने वित्तीय संबंधों को समेटने में जुटा संयुक्त अरब अमीरात ने भारत के साथ आर्थिक साझेदारी के साथ ही रक्षा रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का बड़ा कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अबू धाबी यात्रा के दौरान यूएई व भारत के साथ 7 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। पीएम मोदी यूरोप के 4 देशों की यात्रा से पहले सिर्फ 2.25 घंटे के लिए यूएई की राजधानी में आधिकारिक तौर पर रुके। वहां उनके शीर्ष नेताओं के साथ बात हुई और 7 बड़े समझौतों पर दस्तखत हुए। भारत और यूएई के बीच कारोबारी समझौते के बाद द्विपक्षीय कारोबारों में तेजी से बढ़ावा मिलेगा। यूएई पहले ही भारत में $100 अरब का निवेश करने का ऐलान किया है, जिसमें $20 अरब का निवेश हो चुका है। यूएई कभी पाकिस्तान में सबसे बड़ा निवेशक था, लेकिन अब दोनों देशों के रिश्ते बिगड़ रहे हैं। इसका प्रमुख कारण है पाकिस्तान की सऊदी अरब के साथ बढ़ती नज़दीकियां। हाल ही में यूएई ने पाकिस्तान से $3.5 अरब का पुराना कर्ज तुरंत वापस मांगा, जिससे पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव पड़ा और आईएमएफ कार्यक्रम प्रभावित होने का खतरा पैदा हो गया। पाकिस्तान इस राशि को रोल ओवर कराने में असफल रहा। इसके जवाब में सऊदी ने पाकिस्तान के बैंक में $5 अरब जमा कराने की घोषणा की, जिससे पाकिस्तान को यूएई को भुगतान करने में मदद मिली। राजधानी अबू धाबी में पीएम मोदी मात्र 2.25 घंटे रुके, लेकिन इस दौरान भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच 7 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर हुए, जो दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी को और प्रगाढ़ करेंगे। इन समझौतों में पेट्रोलियम उत्पाद का रणनीतिक भंडारण, ज्यादा एलपीजी खरीद, रणनीतिक रक्षा साझेदारी, सुपर कंप्यूटर क्लस्टर स्थापित करना और भारत में $5 अरब के निवेश की राह आगे बढ़ाना शामिल है। Primarily the Abu Dhabi National Oil Company. These include agreements on enhancing UAE participation in Indian strategic petroleum reserves to a level of 30 million barrels. The establishment of strategic gas reserves in India and long-term LPG offtake supply agreements. In the field of investment, the UAE has traditionally been a significant investor in India. It's cumulatively गुजरात के वडीनार में शिप रिपेयर क्लस्टर बनाने का समझौता भी हुआ, जिससे बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे। भारत अब यूएई से और ज्यादा एलपीजी और एलएनजी खरीदेगा। यूएई भारत का सबसे बड़ा एलपीजी आपूर्तिकर्ता देश है। भारत के एलपीजी आयात का 40% यूएई से ही आता है। एलएनजी में भी यूएई भारत का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन चुका है, जहां वार्षिक आपूर्ति बढ़ाने के समझौते हो चुके हैं। भारत की कंपनी इंडियन ऑयल लिमिटेड और अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के बीच एलपीजी की बिक्री और खरीद में संभावित अवसरों का पता लगाने को लेकर समझौता हुआ। इसमें एलपीजी की दीर्घकालिक आपूर्ति भी शामिल है। दोनों देशों के बीच रणनीतिक रक्षा साझेदारी का ढांचा बनाने का समझौता हुआ, जिसके तहत रक्षा क्षेत्र में औद्योगिक सहयोग, उन्नत प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण, संयुक्त अभ्यास, विशेष अभियानों, समुद्री रक्षा, साइबर रक्षा, सुरक्षित संचार और सूचना आदान प्रदान के लिए एक रणनीतिक ढांचा तैयार किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव तक भारत।